आइए कुछ इक्वेशंस को हल करने की प्रैक्टिस करते हैं। तो फर्ज करें मेरे पास इक्वेशन है 1/3 जमा a बराबर है 5/3। a क्या है जो इस इक्वेशन को ट्रू बनाता है? अगर मेरे पास 1/3 जमा a हो तो a क्या होना चाहिए ताकि 1/3 जमा a बराबर हो जाए 5/3 के? इसको करने के कई तरीके हैं और यही इक्वेशंस की एक दिलचस्प बात है। यहां पर सिर्फ एक ही सही तरीका है इसे करने का, लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि इसको हल करने का सबसे आसान तरीका क्या है। और कुछ करने से पहले आप हमेशा वीडियो को पॉज करें और खुद से कोशिश करें। तो हम ये सोच सकते हैं कि क्या हम सिर्फ a को इक्वेशन के एक तरफ रख सकते हैं, चूंकि ये पहले ही बाएं तरफ पर है। देखते हैं कि क्या हम इसे बाएं तरफ ही रख सकते हैं और किस तरह 1/3 को हटा सकते हैं। इस 1/3 को हटाने का सबसे आसान तरीका यह है कि इक्वेशन के बाएं तरफ से 1/3 को मनफी कर दे। लेकिन हम इस इक्वेशन की बाएं तरफ से ऐसा नहीं कर सकते। अगर 1/3 जमा a बराबर है 5/3 के, हम सिर्फ बाएं तरफ से 1/3 मनफी कर दें तो वो बराबर नहीं रहेंगे। तब ये हिस्सा 1/3 से कम हो जाएगा, लेकिन बाएं तरफ 5/3 से कम हो जाएगा। तो बराबरी बरकरार रखने के लिए जो कुछ हम बाएं तरफ पर करेंगे वही हमें दाएं तरफ भी करना पड़ेगा। तो हमें दोनों तरफ से 1/3 मनफी करना होगा। और अगर मैं ऐसा करूं तो बाएं तरफ पर 1/3 माइनस 1/3, यही वजह थी कि मैंने 1/3 मनफी किया था ताकि 1/3 खत्म हो जाए। मेरे पास रह जाएगा a जो बराबर है 5/3 माइनस 1/3। 5/3 माइनस 1/3 ये किसके बराबर होगा? मेरे पास 5 हिस्से हैं। इस केस में मेरे पास 5/3 है और हम मनफी करेंगे 1/3, तो मेरे पास बच जाएगा 4/3। तो हम लिख सकते हैं a बराबर है 4/3 और आप चेक कर सकते हैं कि ये सही है या नहीं। 1/3 जमा 4/3 वाकई बराबर है 5/3 के। चलें एक और ऐसा सवाल करते हैं। तो फर्ज करें कि हमारे पास इक्वेशन है k-8 बराबर है 11.8। तो एक बार फिर हम k के लिए हल करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि बाएं तरफ पर सिर्फ k रह जाए। मुझे ये 8 यहां बिल्कुल नहीं चाहिए। तो इस 8 को खत्म करने के लिए आए बाएं तरफ 8 जमा करते हैं। और जाहिर है अगर हम ये बाएं तरफ पर करेंगे हमें ये दाएं तरफ पर भी करना पड़ेगा। तो हम दोनों तरफ 8 जमा करेंगे। बाएं तरफ पर आप 8 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और फिर 8 जमा कर रहे हैं, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और सिर्फ k रह जाएगा। और दाएं तरफ पर 11.8 जमा 8, 11 प्लस 8 होता है 19, तो ये हो जाएगा 19.8 और हमारा जवाब आ गया। एक बार फिर इक्वेशंस की खास बात यह है कि आप हमेशा चेक कर सकते हैं कि आपका जवाब सही है या नहीं। 19.8 माइनस 8 होता है 11.8। चले एक और सवाल करते हैं। ये तो बहुत मजे का है। तो फर्ज करें कि मेरे पास है 5/13 बराबर है 3-6/13। ये दिलचस्प है क्योंकि मेरे दाएं तरफ वेरिएबल है, तो बस इसे वहीं रहने देते हैं। चले देखते हैं कि क्या हम t के लिए हल कर सकते हैं अगर हम बाकी सब को दाएं तरफ से हटा दें और जैसे हम पहले भी करते आए हैं। अगर हम चाहें तो 6/13 सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो क्यों ना हम इसे ऐड कर लें।
क्यों ना हम 6/13 जमा कर लें। हम ये सिर्फ दाएं तरफ पर नहीं कर सकते, वरना दोनों तरफ बराबर नहीं रहेंगी। अगर हम बराबरी बरकरार रखना चाहते हैं तो हमें ये बाएं तरफ पर भी करना होगा। तो फिर क्या होगा? बाएं तरफ पर हमारे पास है, मैं अपने लिए थोड़ी सी जगह बना लूं। 5/13 जमा 6/13 बराबर है। हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 6/13। अब हम जमा कर रहे हैं 6/13, तो ये दोनों ऐड होकर 0 बन जाएंगे। 6/13 माइनस 6/13 सिर्फ 0 होता है, तो आपके पास सिर्फ 3 रह जाएगा। तो 3 बराबर है 11/13 के। अगर मेरे पास है 5/13 और मैं इसमें जमा कर दूं 6/13, तो मेरे पास हो जाएगा 11/13। ये हो जाएगा 11/13 बराबर है 3, या हम इसे यूं भी लिख सकते हैं 3 बराबर है 11/13 के।